Hello friends, so there was an article today on digital agriculture mission और फार्मर सेक्शन में ये डिजिटाइजेशन के ऊपर आया है। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये देख लेते हैं। काफ़ी न्यूज़ में है ये। तो ये डीपीआई का ही पार्ट है। अब डीपीआई खुद क्या है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की स्कीम है, मिशन है गवर्नमेंट का, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आए हैं दूसरे सेक्टर्स में भी, जैसे आपका आधार हो गया, डिजी लॉकर हो गया, जो भी डिजिटाइजेशन वाले इनिशिएटिव्स आए हैं, यूपीआई वगैरह हो गया, ये सब डीपीआई के अंडर ही हैं। तो डीपीआई के अंडर वैसे अब कौन कौन से मिशन आए हैं इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में, तो इसमें आपको याद रखना है 3 मिशन हैं। एक है एग्री स्टैक जहां पे सारी रिपोजिटरीज बनाई जाएंगी। दूसरा है आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो यहाँ पे कैसे जियो स्पेशल मैपिंग द्वारा डिसीजन ताकि ले सकें फार्मर्स रिलेटेड, वो सिस्टम बनाया जाएगा। एंड देयर वुड बी सॉइल प्रोफाइल मैप्स। ओके, तो रिमेंबर सॉइल प्रोफाइल मैप्स भी रहेंगे। तो ऑब्वियसली सॉइल की प्रोफाइलिंग की जाएगी। ओके, और एक्चुअली में अभी क्या है कि हालांकि थोड़ा बहुत डिजिटाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। एंड प्लस देयर आर वेरियस लेकुनास। ओके, तो जैसे मिसिंग आउट फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ी एक दिक्कत आती है, इस वजह से इसका प्रॉपर डिजिटाइजेशन अब मिशन के अंडर किया जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होगी, देयर वुड बी अ टेक बेस्ड इकोसिस्टम कॉल्ड डीजीसीएस, दैट इज डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। तो बेसिकली ये क्रॉप एस्टिमेशन के लिए कि कितना प्रोडक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेगी, इसलिए ये सर्वे प्रॉपर डिजिटल वे में किया जाएगा। ओके, प्रोडक्शन का एस्टिमेट निकालने के लिए। तो अब ये 3 पिलर्स एक एक करके एंड प्लस डीजीसीएस के बारे में देख लेते हैं। तो इस मिशन के 3 पिलर्स में से पहला है एग्री स्टैक, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रजिस्ट्रीज या डेटाबेसेस बनेंगे। किस किस के बनेंगे, एक तो फार्मर की रजिस्ट्री बनेगी, दूसरा क्रॉप सोन, ऑलरेडी क्रॉप क्या सो किया जा रहा है उसकी रहेगी, एंड थर्ड वुड बी जियो रेफरेंस विलेज मैप्स। ओके, तो ये पूरी रिपोजिटरीज बनाई जाएंगी। तो फार्मर्स रजिस्ट्री में क्या रहेगा, जितने भी फार्मर्स हैं उनको एक डिजिटल आइडेंटिटी लाइक आधार, एक फार्मर आईडी दी जाएगी और उसको पूरा लिंक किया जाएगा। क्या उनके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनका लाइफ स्टॉक कितना है, क्या क्रॉप्स उन्होंने सो किए हैं, और उसके अलावा उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, स्कीम्स और क्या बेनिफिट्स वो ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं। तो इसमें 11 करोड़ फार्मर्स को, याद रखना 11 करोड़ फार्मर्स को इसमें इस डेटाबेस में रजिस्टर करने का एम है। और ऑलरेडी इसके लिए 5000 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा चुका है। और एक बार में जैसे रजिस्ट्री बन जाएगी तो इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा, तो एक तो उनको डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, और फिर वो कोई भी अगर बेनिफिट या सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा नॉर्मली फार्मर्स जब देखो तहसील ऑफिस और जो भी मतलब नायब तहसीलदार, पटवारी, इन लोग के पीछे बेचारे पड़े रहते हैं, तो उनको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, वो काफी कुछ डिजिटली अपने काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्रॉप सोन रजिस्ट्री। अब क्रॉप सोन रजिस्ट्री में जो भी क्रॉप्स ऑलरेडी प्लांटेड है उनको वहां पे मोबाइल बेस्ड ग्राउंड सर्वे से देखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। मतलब मान लो आपको फार्म में जाके उसकी फोटो खींच के आपको दिखाना रहेगा कि इतना क्रॉप और ये वाला क्रॉप यहाँ पे उगाया गया है। ठीक है, एंड थर्ड एग्री स्टैक का ही याद रखना, जियो रेफरेंस विलेज मैप्स। तो इसमें क्या है, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे उनको लिंक किया जाएगा उनकी फिजिकल इंफॉर्मेशन से, फिजिकल लोकेशन से इसको लिंक करेंगे ये मैप्स। ओके, देन सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ये डिजिटल एग्री मिशन इज कृषि डीएसएस यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशल सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें रिमोट सेंसिंग से, यानी सैटेलाइट से जो रिमोट सेंसिंग होती है उससे क्रॉप, सॉइल, वेदर, वाटर रिसोर्सेज, इन सब की इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि क्रॉप्स सोइंग का क्या पैटर्न है, कहाँ पे ड्राउट्स, कहाँ पे फ्लडिंग वगैरह हो रही है, इसके ऊपर पूरा डेटा जनरेट होगा। और फिर बाद में जैसे फार्मर्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस सेटल करना होता है, उनके जो क्लेम्स होते हैं, या कई बार मतलब लोन वेवर वगैरह देना होता है, तो ये सारी चीजें करना और आसान हो जाएगा। एंड सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, लाइक आई सेड कि पूरा सॉइल की प्रोफाइल के मैप बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है डीजीसीईएस, दैट इज फॉर द क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन। देखो इसमें और इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, क्रॉप सोन रजिस्ट्री में, क्रॉप सोन रजिस्ट्री इज व्हाट इज ऑलरेडी सोन, उसका डेटा है, एंड डीजीसीईएस विल बी द एस्टिमेशन। ओके, कि क्या वहां पे प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है।
तो इसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, फॉर एग्जांपल एमएसपी डिसाइड करना, क्रॉप इंश्योरेंस क्या रहेगा, एंड क्रेडिट कार्ड लिंक्ड जो क्रॉप लोन्स दिए जाते हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, और साथ में फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी मतलब बैलेंस्ड ही हो सके, इसीलिए ये एस्टिमेशन ज़रूरी रहेगा। ओके, और ये इसलिए पूरा ये डेटा निकाला जा रहा है। एक और रीज़न ये भी है कि ताकि आप अगर बाद में किसी फार्म पे, किसी लैंड पे आपको लग रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए, क्या इरिगेशन नीड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आप इससे निकाल सकते हैं, इस डेटा से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। आई होप यू लाइक इट।